हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास 9th को लेकर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा के बारे में। आने वाले समय में 17 तारीख को जो है वो केवीएस का पेपर है, साइंस का 9th वालों बच्चों का। अब इसमें आपको कुछ जानकारी पूरी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो अध्याय है वो है कार्य तथा ऊर्जा। इस चैप्टर में बहुत ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर रिवीजन क्लासेस के दौरान आपको वो चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के जाऊंगी, जिसे आप हल करने के बाद 100% श्योर, जिसे जानने के बाद आप 100% श्योर अपने क्वेश्चन में आने वाले इस चैप्टर से संबंधित हर एक प्रश्न को पूरी तरीके से सॉल्व कर पाने में सक्षम हो पाओगे। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं कि इस चैप्टर के रिगार्डेड हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पर अपना कमांड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा आपने देखा, ये चैप्टर जो है वो है कार्य तथा ऊर्जा। हम यहाँ पे सबसे पहले ऊर्जा को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम आएंगे कार्य पे। ऊर्जा कहने का तात्पर्य, अगर आप बात करते हो कि एनर्जी क्या है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी वस्तु पर बल प्रेषित करने के लिए हमें जो है वो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। और ऊर्जा जो है वो मूलभूत दो रूपों में पाई जाती है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर मैं कार्य को एक्सप्लेन करने के बाद एक बार फिर से ऊर्जा वाले टॉपिक पे आऊंगी। मैंने ऊर्जा बताना इसलिए उचित समझा ताकि आपको कार्य पूरी तरीके से समझ में आए। देखिए, अगर हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, या घर की सफाई कर रहे होते हैं, कोई भी रेलवे स्टेशन पे अगर कोई कुली किसी बोझ को ढो रहा होता है, तब भी हम ये कहते हैं कार्य हो रहा है। लेकिन साइंस, यानी कि साइंस के साइंटिस्टों के द्वारा हर एक परिस्थिति में इसे कार्य नहीं माना जा सकता। बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं जिसे साइंटिस्टों के द्वारा इंगित किया जाता है कि ये कार्य नहीं है। तो भाई फिर कार्य क्या है? कार्य कहने का तात्पर्य होता है कि अगर किसी भी वस्तु पर बल आरोपित किया जा रहा है, किसी भी वस्तु पर फोर्स आरोपित किया जा रहा है, तो उसके परिणामतः उस वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। कार्य को हम किससे प्रस्तावित करते हैं? कार्य को डिनोट करने के लिए हम W लिखते हैं, यानी वर्क फॉर कार्य। वर्क कहने का तात्पर्य कार्य होता है, और वर्क बराबर होता है F मल्टीप्लाई S। अगर F मल्टीप्लाई S है, दैट मीन्स फोर्स को अप्लाइड करने के बाद विस्थापन होना आवश्यक है। अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के द्वारा कार्य भी नहीं किया गया। तो पहला फैक्ट तो आपके पास ये है कि कार्य का होना, दैट मीन्स बल आरोपित करने के उपरांत विस्थापन का होना अनिवार्य है। जब आपने बल वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपने दो परिस्थितियां देखी थी, खास करके बल को डेफिनेशन के आधार पर, कि किसी भी वस्तु पर बल आरोपित करने के बाद या तो वस्तु विस्थापित होती है या फिर विस्थापित करने की चेष्टा करती है। अब यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन है कि बल लगाया तो विस्थापन होना चाहिए। अगर विस्थापन नहीं हुआ तो दैट मीन्स हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया। अब फिर से हम आते हैं ऊर्जा वाले चैप्टर पर, लेकिन ये जानते हुए कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो चूंकि कार्य करने में हमें ऊर्जा खपत करनी पड़ती है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और यहाँ पर कार्य का मात्रक भी जूल ही होता है। अब बारी आती है ये जानने की कि ऊर्जा किसे कहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ऊर्जा कहने का तात्पर्य कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अगर जिस क्षमता के सापेक्ष आप कार्य कर पा रहे हो वो ऊर्जा कहलाता है। ये ऊर्जा दो प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जानने के पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। वो भी ये जाने कि आपको यहाँ पर क्या क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से आप इसके माध्यम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाने में पूरी तरीके से सक्षम हो पा रहे हो। तो अगर हम बात करते हैं ऊर्जा की, जो कि आपके दो फॉर्म में पाई जाती है, यानी दो रूपों में पाई जाती है, दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो इसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इसे
स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है कि ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम अगर आप इसकी चर्चा कर रहे हो तो ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही ऊर्जा विनिष्ट होती है। ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण किया जाता है। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संरक्षण नियम जिसमें आपको जो लिखना होता है वो आप इसकी स्टेटमेंट लिखते हो और साथ में ही आपको एक इक्वेशन लिखना होता है जिसमें आप 1/2 mv² प्लस mgh इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हो। दैट मीन्स यहां पर आपने काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखा है, यहां पर आपने लिखा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, फिर बराबर का चिन्ह देकर आपको स्थिरांक जैसे शब्द का प्रयोग करना है। ये पूरी की पूरी तरीके से ऊर्जा के संरक्षण नियम का प्रस्तावित करती है। अब बारी आती है ऊर्जा के और भी कई रूप होते हैं, जैसे कि ऊर्जा के रूपों में आपने और भी कई रूप पढ़े हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऊर्जा के अन्य रूप, जिसमें आपने ध्वनि पढ़ा है, विद्युत, या फिर अगर आप बात करते हो प्रकाश की, आप बात करते हो तापीय ऊर्जा की, तो ये सारे अन्य रूप हैं। और भी कई तरह के यानी कि ऊर्जा के फॉर्म पाए जाते हैं जो अपने आप में एक दूसरे को कन्वर्टेबल करते रहते हैं, यानी अपना रूप रूपांतरित करते रहते हैं। इनके लास्टली एक क्वेश्चन आपके लिए और बनता है कि शक्ति किसे कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप जो है वो डेफिनेशन को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज मत होइए। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, वहीं पे कार्य करने का दर जो है वो आपका शक्ति कहलाता है। जैसा भी मैंने आपको बताया, कार्य करने की दर, दैट मीन्स अगर आप शक्ति को P से इंडिकेट कर रहे हो और वर्क को W से, तो उसकी दर यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जो है वो शक्ति को निकाल सकते हो, शक्ति का फॉर्मूला बना सकते हो और उसके साथ अगर किसी के भी शक्ति को प्रस्तावित करना हो तो आप दर्शा सकते हो। इसका जो मात्रक होता है, यानी कि अगर वर्क की बात करते हैं तो जूल, और अगर आप बात करते हो टाइम की तो जूल पर सेकेंड। अगर जूल पर सेकेंड की बात की जाए तो इसे वन वर्ड में वॉट के नाम से जाना जाता है। वॉट कहने का मतलब किलो वॉट, सबसे बड़ी राशि। इसमें अगर मीटर स्केल की बात करते हैं तो किलो वॉट होता है। वहीं पे आपने हॉर्स पावर का नाम सुना होगा। हॉर्स पावर भी शक्ति की एक बहुत बड़ी यूनिट के रूप में देखा जाता है। ये थे आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाने हैं, और इन चैप्टरों के, इन टॉपिक्स के माध्यम से आप अपने पूरे के पूरे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से हल कर सकते हो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। आशा है आपके लिए ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत नॉलेज गेनर रहा होगा, जिसके आधार पर आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हो। आपको हल करने में, प्रश्नों को सॉल्व करने में पूरी मदद मिलेगी। इसी के साथ आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।